हेलो एवरीवन। तो जैसे आप सब जानते हैं कि क्लास 12th के अंदर अब आपकी जो शीट्स आप जो पेपर दे रहे हैं वो शीट्स फिजिकली नहीं चेक होंगी बल्कि OSM मतलब कि ऑन स्क्रीन मार्किंग होगी, जिसमें आपके जो पेपर्स हैं वो CBSE स्कैन कर कर टीचर्स के पास भेजेगा और टीचर्स ऑनलाइन यानी कि लैपटॉप कंप्यूटर के थ्रू ऑन स्क्रीन आपके पेपर्स को चेक करेंगे। ठीक है, तो CBSE ने तो डिसीजन ले लिया है। अब वो चेंज होता है नहीं होता वो आपके हाथ में है नहीं, बट आपके हाथ में ये है कि क्या चीजें आप कर सकते हैं पेपर के अंदर जो आपको ध्यान में रखनी है जिससे कि आप अपना पेपर बेस्ट कर सके। जिसमें कि पहली चीज आती है आपकी हैंड राइटिंग। अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत खराब है, पढ़ने में मुश्किल होती है, तो प्लीज अपनी हैंड राइटिंग को इतना इंप्रूव करें कि जब स्कैन होकर आपकी शीट जाए उस टीचर के पास तो वो स्कैन वाली फाइल से भी आपकी हैंड राइटिंग आपके आंसर्स को बहुत इजीली पढ़ पाए। लेकिन हैंड राइटिंग अच्छे लिखने के चक्कर में इतनी भी स्पीड स्लो मत कर देना कि पेपर ही छूट जाए। तो 3 घंटे या जितना भी टाइम अलॉटेड है उसमें पेपर पूरा भी करना है और हैंड राइटिंग भी इतनी लिखनी है। मैं ये नहीं कह रहा हीरे मोती बना देना उसमें, बट इतना लिखना कि स्कैन फाइल भी आपकी पढ़ने में आ सके। नंबर 2 जो याद रखना है आपको वो ये कि MCQ जब आप अटेंड करें तो पहली चीज तो पूरा आंसर लिखें। एक एग्जांपल के लिए अगर आंसर आता है B इनकम मेथड तो आप पूरा लिखेगा B इनकम मेथड। ठीक है, सिर्फ वहां पर B C A D ये मत छोड़ के आ जाएगा, क्योंकि स्कैन होने में हो सकता है आपका आंसर A है वो D नजर आ रहा है, D A नजर आ रहा है, ये ना हो। और अगर आप कैपिटल में लिख देंगे कैपिटल लेटर्स में तो इससे बढ़िया तो बात ही नहीं हो सकती। लेकिन आंसर पूरा लिखना है और जब भी आप MCQ लिखें तो आंसर्स में गैप जरूर छोड़ें। आंसर 1 आंसर लिखा, फिर गैप एक लाइन का, फिर आंसर 2, फिर आंसर 3, फिर आंसर 4, गैप छोड़ के करें ताकि वो क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, नंबर 3 कि जो भी नया क्वेश्चन आप करें वो फ्रेश पेज से स्टार्ट करें। सपोज आपका आंसर 4 स्टार्टिंग की 5-6 लाइंस में ओवर हो जाता है तो नेक्स्ट जो आपने आंसर लिखना है वो नेक्स्ट फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है, उस पेज से स्टार्ट मत करिएगा। ठीक है, और जितना हो सके बॉटम वाले मार्जिन में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप नेक्स्ट पेज पे लिख लीजिएगा, बॉटम मार्जिन पे मत लिखिएगा। बॉटम या अपर मार्जिन आप समझ रहे हैं, पेजेस में जो मार्जिन होता है उसमें मत लिखिएगा। वो स्कैन वगैरह में अगर आने से रह गया छूट गया किसी, वैसे CBSE पूरा टेक केयर करेगी इसका, बट फिर भी अपनी तरफ से आप कोई लूप होल मत छोड़िएगा। ठीक है, तो फ्रेश पेज से नया क्वेश्चन स्टार्ट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने स्टेप्स को क्लियरली दिखाइएगा, क्योंकि स्टेप मार्किंग पहले भी थी, स्टेप मार्किंग अब भी है, बट अब क्या है कि स्टेप मार्किंग के अलग अलग ऑन स्क्रीन मार्किंग करनी है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है जिसके अंदर 3 स्टेप आते हैं, 4 नंबर का वो क्वेश्चन है। तो पहले स्टेप के 1.5 मार्क्स हैं, फिर सेकंड के 1.5 है और फिर थर्ड के 1 मार्क है। तो अगर सपोज फर्स्ट वाला स्टेप नंबर 1 को मेरे को मार्क करना है तो वहां पर मेरे पास 4 ऑप्शन आएंगे, 4 नहीं 3 आएंगे सॉरी, कि मुझे हाफ मार्क देना है, सॉरी 0 मार्क देना है, 4 ही आएंगे, 0 मार्क देना है, हाफ मार्क देना है, 1 मार्क देना है या 1.5 मार्क देना है। ऐसी स्टेप 2 में आएंगे मेरे पास ऑप्शन कितने मार्किंग करनी है, और ऐसी स्टेप 3 में फिर मैं तीनों स्टेप में जो मार्किंग करूंगा वो क्लब होके ऐड होके आपको टोटल मार्क्स मिल जाएंगे उस आंसर के। तो अपने स्टेप्स को क्लियरली शो करिएगा ताकि आपको स्टेप मार्किंग में पूरे मार्क्स मिल सके। ठीक है, वहां पर कोई पढ़ने में होने प्रॉब्लम ना हो, स्टेप्स आपके क्लियरली विजिबल हो और कोई स्टेप को मिस मत करिएगा, स्टेप पूरे लिखिएगा। और लास्ट चीज जो आप ध्यान रखेंगे वो ये कि अगर कोई आपका थ्योरेटिकल आंसर है, बड़ा आंसर है, तो उसको पॉइंट्स में लिखिएगा, पैराग्राफ में लिखिएगा, क्योंकि ऑन स्क्रीन मार्किंग के अंदर बहुत बड़ा पैराग्राफ एक पूरा पेज भरा हुआ आ जाए तो इतना आसान नहीं होता उसको चेक करना। तो आप उनको या तो पैराग्राफ में लिखिएगा या फिर पॉइंट्स में लिखिएगा। तो इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखना और उसके बाद आप मार्किंग फिजिकल हो या ऑन स्क्रीन मार्किंग हो उसका आपका कोई उससे लेना देना नहीं है। आपने बस पढ़ के जाना है, पेपर करना है और इतना अच्छा पेपर करना है कि फिजिकल पेपर हो जाए चाहे ऑन स्क्रीन मार्किंग हो जाए, आपके मार्क्स में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। ठीक है, आई होप पसंद आई होगी वीडियो और जो पॉइंट्स बोले उनको ध्यान रखोगे। ऑल द बेस्ट।